जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग बिन्ग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा का महाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के विशेष ज्ञान को सुन रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में जो मनुष्य 10 महाविद्या की साधना कर रहा है, या 10 महाविद्या में किसी की एक देवी की भी साधना कर रहा है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। यानी कि इन 10 महाविद्या में से किसी एक या एक से अधिक किसी की भी साधना कर रहे हो, तो ऐसे साधक को रुद्र चंडी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ करने से इस घट पिंड की रक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ में जिसकी साधना कर रहे हैं उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। इसका पाठ करने से न तो आसन के बंधन की आवश्यकता होती है, न स्थान के बंधन की आवश्यकता होती है, और न ही इस घट पिंड के बंधन की आवश्यकता होती है। यानी 10 महाविद्या के साधक को ये रुद्र चंडी स्तोत्र कंठस्थ होना चाहिए।
ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडिनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव भूषिता रक्तदंता वारारोहा महिषासुरमर्दिनी तारिणी जन्नी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गुहकाली जगद्धात्री चंडी यामलोद्भवा शमशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिव घोरा रुद्र चंडी माहेशी गणभूषिता जानवी परमा कृष्णा महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वैरी मर्दनी दुर्गा दुर्ग शिव घोरा चंद्र हंत्री प्रचंडिका माहेशी बगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रमथे भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंड मर्दनी रणखंडा चंड घंटा रण रामा रण प्रिया भवानी भद्रकाली च शिव घोरा भयानका विष्णु प्रिया महामाया नंद गोप ग्रहोद्भवा मंगला जन्नी चड्डी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा ज्योतिर्बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुधा तथा छाया शक्ति मारिया मनोहरा तस्ये देवे नमो यावे सर्वस्वरूपेण संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महाचंडी शिव घोरा भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोग विमर्दनी गुचंडी शिव घोरा चंडी त्रैलोक दुर्लभा देवानाम दुर्लभा चंडी रुद्रामल सन्मता अप्रकाश्या महादेवी प्रिया रावण मर्दनी मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया मधुमता महानत्या भूत प्रमथ संगता महाभगा महारामा धानदा धन्य रत्नादा वस्त्रादि मणिराजादि प्रजा विषयवर्दिका मुक्तिदा सर्वदा चंडी महाआपत्ति विनाशिनी रुद्र दया रुद्रूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्र शक्ति रुद्रूपा रुद्रभूषा सन्विता शिव चंडी महाचंडी शिव प्रेत गणविता भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्या महात्रिपुर सुंदरी गुह काली भद्रकाली महाकाली मर्दनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जन सम्मोहनकारिणी अतिमाद्रा महालज्जा सर्वमंगलदायिका गौर तंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक पूज्या योग इंद्र सेविता भयानका महादेवी भय दुख विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ता च कोमारी सर कामदा। यानी कि इस चंडी रुद्र चंडी स्तोत्र का पाठ करने से आपको 10 महाविद्या के साथ साथ 9 दुर्गा और 8 भैरवी इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। और इसमें भी श्लोक में आया है मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया, यानी कि मां भगवती आद्य शक्ति काली के जितने भी स्तोत्र हैं मंत्र हैं ध्यान हैं उसमें रुधिर खून मांस मध्य इसका शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। हमारे बड़े ऋषि मुनि या बड़े बुजुर्ग या मार्कंडेय ऋषि बहुत से ऋषियों ने मां भगवती की स्तुति लिखी है। तो उन्होंने जो स्तुति लिखी उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें सब जगह रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे रुधिरावृति स्तनी, यानी रुधिर शब्द का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है। मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया, यानी बलि भी देना होगी आपको, मांस भी चढ़ाना होगा, शराब भी चढ़ाना होगी। और इसीलिए 10 महाविद्या की साधना जो भी करता हो उसे तब तक साधना में सफलता नहीं मिलती जब तक कि यह कार्य नहीं किया जाए। अब बहुत से मनुष्य कहते हैं जायफल की बलि दे दो, नींबू की बलि दे दो, नारियल की बलि दे दो, तुमड़े की बलि दे दो। अरे इससे मां भगवती प्रसन्न नहीं होती है।
इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 10 महाविद्या की यदि आप कोई भी साधना करते हो तो गुरु के सानिध्य में रह करके करें, गुरु से आदेश लेकर के करें और नियम धर्म का पालन अवश्य करें। और जो स्तुति, जो प्रार्थना, जो ध्यान आप बोलते हैं उसका अवश्य अर्थ समझ लो। पहले हिंदी में अर्थ समझ लो कि आप मां भगवती के सामने क्या बोल रहे हो। यदि आपने मां भगवती के कलश की स्थापना कर दी, दीपक प्रज्वलित कर दिया, अखंड दीपक साधना करने में लग गए हैं और आपने ये स्तुति बोली रुद्र चंडी, ये 10 महाविद्या स्तोत्र, तो उसके अंदर अर्थ आता है कि मत्स्य प्रिया मांसरता, मत्स्य मांस बलि प्रिया। अब आपने स्तुति तो बोल दी कि महाभगवती आपको बलि बहुत प्रिय है, मांस बहुत प्रिय है, परंतु आप दे ही नहीं रहे हो तो आपको सिद्धि कहां से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इन 10 शक्तियों से जो व्यक्ति बलि नहीं दे सकता हो उसे दूर रहना चाहिए। अब इन 10 शक्तियों का नाम है काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धुमा तथा बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका, एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। अब इसमें मां धुमावती भी शामिल है, बगलामुखी मां भी शामिल है। अब आजकल प्रचार प्रसार बहुत हो गया है, मां बगलामुखी का प्रचार प्रसार बहुत हो गया, मां पीतांबरा का प्रचार प्रसार बहुत हो गया। और प्रचार प्रसार करने वाले मां भगवती को बलि अर्पित नहीं करते हैं कि वो तो सात्विक देवी है। चाहे मातंगी मां हो, चाहे कमलात्मिका हो, ये कोई भी महाविद्या शब्द जहां जुड़ गया, ये सब काली मां के अंश से निकली हुई विद्या है। इसलिए बलि अवश्य देना है तो ही साधना करें, अन्यथा न करें। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, वो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आपके जीवन में साधना करने से कष्ट की उत्पत्ति होना है तो वो होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोई भी साधना करे बहुत सोच समझ करके करें। इसी प्रकार से 10 महाविद्या स्तोत्र है, उसमें भी लिखा हुआ है रक्त प्रिया, रक्त वर्णा, रक्त बीज विमर्दनी, भैरवी, भूना देवी, लोल जीवम सुरेश्वरी। यानी कि रक्त प्रिया, 10 महाविद्या को रक्त तो प्रिय है, रक्त वर्णा और रक्त बीज विमर्दनी। या तो आप स्तुति मत बोलो, और स्तुति नहीं बोलोगे तो कृपा कहां से प्राप्त होगी। इसीलिए 10 महाविद्या जो है ये साक्षात काल के समान है, यमराज के समान है, ये महाविद्या है। तो सोच समझ करके पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, उसके बाद महाविद्या तक पहुंचे। पहले साधारण नवरात्रि अच्छे से करें, नौ दुर्गा को प्रसन्न करें, इसी में अष्टमी की रात को महाकाली को प्रसन्न करें, उसके बाद में 10 महाविद्या पर जाना चाहिए। पर आजकल हम देख रहे हैं मनुष्य सीधे 10 महाविद्या पे चला जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों को हमने पागल होते हुए देखा है।
बीमार होते हुए देखा है, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखा है, और मस्तिष्क की बीमारी हो गई वो अलग। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि गुप्त नवरात्रि वही मनाए जिसने दीक्षा ली हुई हो। आत्माभिषेक, शक्ताभिषेक और पूर्णाभिषेक, जब तक ये तीन चीज किसी की नहीं हो जाती, उसे 10 महाविद्या की साधना में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पहले उचित गुरु को पकड़ें जो आपको आत्माभिषेक करा सके, जो आपका 1 वर्ष के पश्चात शक्ताभिषेक करा सके, और फिर 1 वर्ष के पश्चात पूर्णाभिषेक करा सके। ये तीनों अभिषेक कराने की विशेष विधि होती है। विशेष तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र में इनके माध्यम से शरीर को शुद्धिकरण करने का काम किया जाता है। तब जाकर के आप 10 महाविद्या के मंत्र को ग्रहण कर सकते हो और उसकी शक्ति को सहन कर सकते हो। तो नमस्ते चंडी के चंडी चंड मंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगद्धात्री प्रसिद्ध हर वल्लभे, प्रणमामि जगद्धात्री जगत पालन कारिणीं, जगत क्षोमकारी विद्या जगत सृष्टि विधायिनीं, करालां विकटां घोरा मुंडमाला भूषितां, हरा चिंतां हराराध्यां नमामि हर वल्लभां, गौरी गुरु प्रियां गौर वर्ण अलंकार भूषितां, हरि प्रियां महामायां नमामि ब्रह्म पूजितां, सिद्धां सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या दगणयुक्तां, मंत्र सिद्धि प्रदां योनि सिद्धां लिंग शोभितां, प्रणमामि महामायां दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ये सब उग्र विद्या है, और उग्र विद्या को झेलने के लिए शरीर में, आत्मा में उतनी ताकत होना चाहिए, आध्यात्मिक ताकत, मंत्र जप की ताकत, हवन की ताकत, दान धर्म की ताकत। तब जाकर के इन 10 महाविद्या की किसी भी एक शक्ति को आप झेल सकते हो। क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम, दक्षिण काली के क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम, क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम, शमशान काली के क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम, रिम स्त्रीम होम फट, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम ऐं व्रज विरोचनीय होम होम फट। इस प्रकार से 10 महाविद्या के विभिन्न 10 मंत्र हैं, और उन 10 मंत्रों की विधिवत गुरु से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कोई भी साधना करे, बहुत सोच समझ करके साधना करें। जय मां।